नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो कि हमने जनरली देखा था एम्ब्रियोनिक सैक है और एम्ब्रियो सैक है, उसकी फॉर्मेशन। क्लियर? एज पर द टेक्स्ट बुक आपको क्या लिखना है वहां पर? तो कि एम्ब्रियो सैक। क्लियर? हमने अपने प्रीवियस कई सारी लेक्चर में वहां पर एम्ब्रियोनिक सैक ऐसा लिखा था। क्लियर? आपको क्या याद रखना है? उसको एज पर द टेक्स्ट बुक क्या बोलना है? एम्ब्रियो सैक। क्लियर? तो अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? तो इस वाले लेक्चर में हमें देखना है दी पोलिनेशन प्रोसेस। क्लियर? और इवेंट ऑफ पोलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम पोलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिक्वायरमेंट क्या है पोलिनेशन की, तो देख लेते हैं भाई। क्लियर? एज यू नो दैट male gametes of pollen grain and female gametes of embryonic sac both are कैसे है भाई? नॉन मोटाइल। क्लियर? बोथ आर दी नॉन मोटाइल इन एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लियर? ये याद रखिएगा कि यहाँ पर मेल गेमेट है वो कैसे है भाई? तो नॉन मोटाइल है। क्लियर? पर्टिकुलरली आपको याद रखना है एंजियोस्पर्म प्लांट में कैसा रहेगा मेल गेमेट? तो क्या? नॉन मोटाइल। क्लियर? तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? अगर दोनों नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? क्लियर? और फर्टिलाइजेशन करना है इन दोनों नॉन मोटाइल गेमेट्स में, तो कौन सी इवेंट होनी चाहिए? पोलिनेशन। क्लियर? तो हमें क्या याद रखना है भाई? तो क्या? ड्यू टू दिस pollination process both non-motile gametes comes together and hence fertilization occur। फाइनल याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी भाई इन एंजियोस्पर्म में? तो क्या? पोलिनेशन की। क्लियर? अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। क्या देखना है भाई? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनेशन की डेफिनेशन ले लेते हैं। पोलिनेशन मीन्स क्या है भाई? तो क्या यहां पर लिख देते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma known as a क्या बोलना है आपको उसे? पोलिनेशन। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from the anther to stigma or stigmatic surface of flower known as a pollination। clear? okay, then after the next क्या रहेगा भाई? तो क्या? types of pollination। जनरली इसको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? पहला वाला कौन सा रहेगा भाई? तो क्या? फर्स्ट वन रहेगा सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर? और सेकंड वन कौन सा रहेगा भाई? तो क्या? सेकंड वन रहेगा क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर? और क्रॉस पोलिनेशन को क्या बोला जाएगा भाई? तो क्या? उसको बोला जाएगा xenogamy। क्या बोला जाएगा भाई? तो इट इज नोन एज ए xenogamy। फाइनल? क्लियर? पता चल जाएगा? ओके।
ओके, क्या बोला था भाई ने, तो कि क्रॉस पोलिनेशन नोन एज ए जेनोगेमी। क्लियर। तो अभी हमें क्या देखना है भाई, तो कि अभी हमें नेक्स्ट वन वाला देखना है। सेल्फ पोलिनेशन है, उसकी दो सब टाइप्स रहेगी। कौन कौन सी रहेगी भाई, तो कि उसमें फर्स्ट टाइप है उसको बोला जाएगा ऑटोगेमी। क्लियर। और उसकी जो भी सेकंड टाइप्स है उसको क्या बोलना है भाई हमें, गेटेनोगेमी। फाइनल। और ये वाला अपना थर्ड हो जाएगा जेनोगेमी। तो पहले इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोगेमी क्या रहेगा भाई, तो क्या, चलो फिगर बेस एक बार समझ लेते हैं। सपोज दिस वन इज द फ्लोरल एक्सिस और फ्लावर एक्सिस, ये हो जाएगी पिस्टिल और दिस वन इज द पार्ट ऑफ एंथर। फाइनल। तो यहां पर क्या होगा भाई, तो क्या एंथर में से जो भी पोलन रिलीज होगी वो कहां पर आएगी भाई, तो क्या स्टिग्मा की सरफेस पर। क्लियर। ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ पिस्टिल, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोगेमी। फाइनल। फ्लावर कैसा है भाई, एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर है। फाइनल। तो इसको डिफाइन कर देते हैं यहां पर। ऑटोगेमी मीन्स क्या है भाई, तो क्या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से भाई, तो क्या फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ pistil of same flower। फाइनल। क्लियर। एक ही फ्लावर में हो रहा है। क्लियर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर नॉन एज ए, इसको क्या बोलना है आपको, नॉन एज ए ऑटोगेमी। फाइनल। चलो गेटेनोगेमी क्या है भाई उसको देख लेते हैं। सपोज this one is the floral axis, एंथर, एंड दूसरी वाली क्या हो जाएगी भाई, तो क्या पिस्टिल। है ना, कुछ इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा भाई, तो क्या ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर to the stigma of different flower of same plant। फाइनल। क्लियर। तो देख लेते हैं यहां पर, इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या लिखना है भाई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू stigma of another flower of same plant फाइनल। क्लियर। पता चल जाएगा फिगर पर क्या गेटेनोगेमी कब बोला जाएगा भाई, तो क्या व्हेन पोलन है और ट्रांसफर होगी एंथर से स्टिग्मा, बट एक ही प्लांट रहेगा और उस प्लांट की अनदर फ्लावर में कहीं पर भी ये वाली अपनी पोलन है उसकी स्टिग्मेटिक अनदर फ्लावर की स्टिग्मेटिक सरफेस पे चली जाएगी, तब उसको क्या बोलना है हमें, तो देन इट इज नोन एज अ गेटेनोगेमी। क्लियर। यहां पर क्या रहेगा भाई, इसको क्या बोलना है हमें, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस अकर इन सेम फ्लावर। फाइनल। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं भाई, तो क्या यहां पर हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस अकर इन सेम प्लांट। फाइनल। ओके। लास्ट वाली अपनी रहेगी क्रॉस पोलिनेशन और जेनोगेमी। चलो उसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल
क्लियर। ये दोनों हो जाएंगे डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। याद रखिएगा, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज यहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिस वन इज द प्लांट A1 और दूसरा वाला कौन सा रहेगा भाई, प्लांट A2। क्लियर। इसका मीनिंग क्या रहेगा भाई, तो के स्पीसीज कैसी रहेगी भाई, सेम स्पीसीज, यहाँ पर चेंज मत करना। क्लियर। सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉलिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ जेनोगेमी में किस तरह से होगी भाई, तो क्या सपोज यहां से क्या होगा भाई, तो कि यहां से पोलन रिलीज होगी एंड दिस पोलन माइग्रेट एंड ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ दिस पिस्टिल। क्लियर। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं भाई, तो लिख देते हैं भाई, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of another flower of what, of another plant, बट मेंशन करना है कैसी रहेगी भाई, तो क्या सेम स्पीसीज रहेगी। क्लियर। स्पीसीज चेंज नहीं करनी है आपको, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्लियर। और इसको क्या बोलना है भाई, तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन। फाइनल। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर आपको पता चल गया होगा कि तीनों प्रोसेस, ऑटोगेमी ले लो, गेटेनोगेमी ले लो और जेनोगेमी, तीनों में क्या डिफरेंसेस है। ऑटोगेमी में क्या लिखना है भाई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर नोन एज ए ऑटोगेमी। एक ही फ्लावर में प्रोसेस होगी, यहाँ पर एक ही प्लांट में होगी प्रोसेस, और बट दोनों फ्लावर है वो कैसे रहेंगे भाई, डिफरेंट। क्लियर। यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर में रहेगी, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट में होगी। तो इस प्रोसेस को हमें क्या बोलना है भाई, तो क्या जेनोगेमी। फाइनल। और जेनोगेमी के लिए हमें क्या लिखना है भाई, तो क्या pollinating agent required in this process, मानी जेनोगेमी में पोलिनेटिंग एजेंट है वो, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर। अभी हमें कहां पर फोकस करना है भाई, गेटेनोगेमी पर। कहां पर फोकस करना है भाई, गेटेनोगेमी पर। चलो, मेन गेटेनोगेमी पर हमें क्या लिखना है भाई, तो क्या genetically this process is similar to, किसकी तरह है भाई, तो क्या ऑटोगेमी, सिमिलर टू ऑटोगेमी। फाइनल। क्यों, बिकॉज this process occur in same plants। क्लियर। एक ही प्लांट में होगा, सो दैट जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर। सो दैट दिस प्रोसेस इज जेनेटिकली कैसी रहेगी भाई, तो क्या ऑटोगेमी टाइप की। फाइनल। इतना पता चल गया, एक ही फ्लावर है, सॉरी दो अलग अलग फ्लावर है बट एक ही प्लांट है। क्लियर। उसकी जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगी। जहां पर यहाँ पर पिस्टिल, एंथर और पोलन की और एग सेल की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, वही जीन इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी भाई, तो क्या प्लांट के किसी भी सेल के पास। क्लियर। तो जेनेटिकली ये वाली कौन सी किस तरह से एक्ट करेगी भाई, तो क्या ऑटोगेमी। बट यहाँ पर हमने एक बात लिखी थी, क्लियर, इट रिक्वायर, यहाँ पर डाल देते भाई, क्या लिखा था हमने, रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट। फाइनल। तो यहां से यहां तक आने के लिए भी क्या रहेगा भाई, तो क्या इट ऑल्सो रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट। क्लियर। तो अभी यहां पर हमने एक बात लिख दी, जेनेटिकली कैसी है भाई, तो क्या सिमिलर टू ऑटोगेमी। बट दूसरी बात हमें क्या लिखनी है भाई, तो क्या फंक्शनली इट इज
functionally it is similar to the xenogamy. क्लियर? फंक्शनली किसकी तरह एक्ट करेगी? xenogamy. क्यों? because it require pollinating एजेंट. फाइनल? क्लियर? तो तीनों प्रोसेस आपको पता चल गई. फाइनल क्या लिखना है भाई? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे भाई पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा नोन एज ए पोलिनेशन. क्लियर? कितने टाइप्स रहेंगे उसके? 2 टाइप्स. क्लियर? कौन कौन से? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन के 2 अनदर टाइप्स रहेंगे. कौन कौन से? एक वाला रहेगा ऑटोगेमी और दूसरा वाला रहेगा गेटेनोगेमी. क्लियर? एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है? एक ही फ्लावर में पोलन की ट्रांसफर हो रही है. ऑटोगेमी बोल दो. एक ही प्लांट है, उसके 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है. गेटेनोगेमी बोल लो. सेम स्पीसीज के दोनों प्लांट है, उस पर क्या हो रही है भाई? तो क्या पोलिनेशन प्रोसेस हो रही है. तो क्या बोल देना है आपको? xenogamy. फाइनल? क्लियर? यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेम फ्लावर में हो रही है. यहाँ पर आप लिख देंगे सेम प्लांट में. यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? इन बिटवीन दी डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. क्लियर? क्या लिख देंगे? डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. चलो लिख देते हैं डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. फाइनल हो गया आपने. अभी क्रॉस पोलिनेशन और xenogamy में क्या रिक्वायरमेंट है भाई? तो इट रिक्वायर द पोलिनेटिंग एजेंट. फाइनल? तो गेटेनोगेमी पर आना है हमें. क्या लिखना है भाई? तो गेटेनोगेमी पे हमें लिखना है 2 चीज. कौन कौन सी भाई? तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज प्लांट एक ही है. क्लियर? एक ही प्लांट में प्रोसेस हो रही. फंक्शनली इट इज सिमिलर टू xenogamy. क्यों भाई? तो xenogamy में भी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है और गेटेनोगेमी में भी क्या है भाई? तो पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? तो ये वाला अपना टॉपिक है, हम यहीं तक रखते हैं. क्लियर? फिर से याद दिला देता हूं, हमने प्रीवियस 3-4 लेक्चर में जहां पर एम्ब्रियोनिक सेक लिखा है वहां पर आपको क्या लिखना है? एम्ब्रियो सेक लिखना है एज पर दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. क्लियर? और इस वाले टॉपिक में आपको क्या याद रखना है भाई? पोलिनेशन के कितने टाइप्स है और किस तरह से पोलिनेशन होगा. फाइनल? और उसकी रिक्वायरमेंट कौन सी है? व्हाई पोलिनेशन इज नेसेसरी इन द एंजियोस्पर्म प्लांट. क्लियर? क्यों नेसेसरी? बिकॉज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बोथ आर नॉन मोटाइल. इसीलिए पोलिनेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी. क्लियर? तो इस वाले टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.